छत्तीसगढ़ बीजापुर से बड़ी खबर सामने आई है। बीजापुर में 12 नक्सली ढेर हुए हैं। 3 जवान भी शहीद हो गए हैं। मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि मारे गए नक्सलियों की लाश बरामद कर ली गई है। नक्सलियों के हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर लिए गए हैं। बीजापुर जिला अस्पताल के मोर्चरी में नक्सलियों की लाशें रखी हुई हैं। शहीद जवानों को कल गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर से ये बड़ी खबर सामने आई है। 12 नक्सली ढेर किए गए हैं। वहीं 3 जवान भी शहीद हुए हैं। मुठभेड़ में 3 जवानों के शहीद होने की खबर है। साथ ही साथ मारे गए नक्सलियों की लाश बरामद कर ली गई है और हथियार के साथ गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पवन दुर्गम हमारे नुमाइंदे बीजापुर से हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर बात करने के लिए। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। पवन, पूरी डिटेल आपसे जानना चाहेंगे, कैसे ऑपरेशन शुरू हुआ, कितनी देर तक ये ऑपरेशन चला और इस ऑपरेशन को लेकर 3 जवानों के जो शहीद होने की खबर है, कितने नक्सली यहां पर ढेर किए गए। तो हमारे नुमाइंदे पवन हमारे साथ जुड़ेंगे, डिटेल में यहां जानकारी साझा करेंगे। लेकिन बीजापुर से ये खबर सामने आई है छत्तीसगढ़ के, जहां पर जबरदस्त मुठभेड़ हुई है जवानों के बीच में और नक्सलियों के बीच में। इस बीच 12 नक्सली ढेर हो गए हैं। वहीं ये दुखद खबर कि 3 जवान भी शहीद हुए हैं इस पूरी मुठभेड़ में। नक्सलियों की लाश बरामद कर ली गई। लाश के साथ साथ हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। वहीं बीजापुर जिला अस्पताल के मोर्चरी में नक्सलियों की लाश रखी गई है। पवन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। पवन, ये पूरा ऑपरेशन किस तरीके से चलाया गया और अब तक क्या इतलात आपके पास है? जी देखिए शबनम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा का बॉर्डर इलाका जो बस्तर है, उस पूरे इलाके में लगातार लगभग 1-1.5 साल से इस इलाके में एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। और लगातार इस पूरे इलाके में जिन इलाकों में बड़े जो नक्सल कैडर्स ऑपरेट करते थे, बड़े नक्सल कैडर्स उस इलाके में अपनी हुकूमत चलाते थे, उन इलाकों में एंटी नक्सल ऑपरेशन शुरू किए गए और उन इलाकों में कैंप जो है, बेस कैंप जो है वो खोले गए हैं। इसी सिलसिले में बहुत बड़े जो कैडर के नक्सली थे, बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। बहुत बड़ी संख्या में नक्सली मारे भी गए हैं और बहुत बड़ी संख्या में नक्सली जो है मुख्य धारा में लौट रहे हैं हथियारों के साथ। आज दरअसल जो एनकाउंटर हुआ है ये साउथ बस्तर का बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा का बॉर्डर इलाका है, गंगालूर थाना क्षेत्र का इलाका है, जहां एक संयुक्त ऑपरेशन बिहार जीएसटीएफ कोबरा की लॉन्च वहां पे की गई थी। नक्सलियों की मौजूदगी की वहां पे सूचना थी, जिसमें जगरगुंडा एरिया कमेटी और गंगालूर एरिया कमेटी के नक्सल कैडर की सूचना की के आधार से वहां पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। और सुबह से ये जो मुठभेड़ एनकाउंटर ये रुक रुक कर चलती रही और धीरे धीरे एक एक करके जो मारे गए नक्सली हैं उनकी संख्या बढ़ती रही है। अभी जो हमारे पास ताजा जानकारी है, बीजापुर जिला अस्पताल में 4 जो माओवादी हैं उनके डेड बॉडीज को लाया गया है। वेपन जो है वो बरामद किए गए हैं। 12 कुल जो नक्सली हैं वो मारे गए हैं। एक एक करके अभी जिला अस्पताल लाया जा रहा है, जिनको मॉर्चरी में रखा जाएगा। कल पीएम के बाद इनको उनके अगर परिजन कोई आते हैं तो उनको दे दिया जाएगा या फिर पुलिस वो करेगी। और साथ ही साथ 3 जो जवान हैं जो नक्सलियों से लोहा ले रहे थे, नक्सलियों से लड़ रहे थे, वो 3 जवान उस पूरे मुठभेड़ में एनकाउंटर में शहीद हो गए, जिनको कल गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया है, केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ का स्टेट और सेंट्रल की फोर्स जिस तरीके से नक्सल इलाकों में ऑपरेट कर रही है, नक्सल विरोधी अभियानों में नए तरीके के जो रणनीति है उससे सफलता मिल रही है। और साथ ही साथ जो टारगेट 2026 जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया था, उसके मुताबिक बहुत बड़े लेवल पे नक्सल कैडर्स को या तो मार दिया गया है या फिर वो सरेंडर कर रहे हैं। और उनके पास अब एरिया, वो इलाका, वो जंगल नहीं बचा वो जहां ऑपरेट कर सके। यही वजह है कि नक्सलियों में इस तरीके से फूट भी अब दिखती है, क्योंकि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बस्तर में ही, नॉर्थ बस्तर और साउथ बस्तर में अलग अलग तरीके की जो मनोदशा या अलग अलग तरीके के जो विचार है, जो पत्र है नक्सली जारी करके ये बता रहे हैं कोई एक कैडर है या एक संगठन है वो समर्पण करना चाह रहा है और एक नहीं करना चाह रहा। तो नक्सलियों में फूट पड़ी है और आने वाले समय में मार्च तक ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक नक्सलवाद के मोर्चे पर केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार कामयाब होगी और बड़े पैमाने पर नक्सल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।